हेलो नमस्कार, मैं रुचि वैष्णव स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरी सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि अभी तक उन्हें हमारी जो सारी वीडियोस है वो पसंद आ रही होगी। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड है और वो भी हम इस पे सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि हम जिस भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ सब्जेक्ट है जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें से हिंदी, इंग्लिश ये हैं। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हमारा ग्रामर पार्ट क्लियर नहीं है, हमारे कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट, और फिर हमें कंपटीशन लेवल की इंग्लिश के एग्जाम्स को क्लियर करने में प्रॉब्लम आती है। उन सभी को आज ये आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के साथ अगर आप ज्ञानार्थ अकेडमी के चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञानार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को देखते रहिए। आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, है ना। तो मैं आपको आज जो मेरा मेन मोटो है वो ये है कि आपको ये बता पाएं कि जूनियर अकाउंटेंट जो है उसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से है। चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेगी, जो आप देखिए इंडिविजुअल वीडियोस को और आपको पता चल जाएगा किस किस सब्जेक्ट की किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए, मैं बता देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश ऐसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो हमको पढ़ना क्या है बहुत ज़रूरी है। केवल इसी के लिए नहीं, अगर आप बाकी भी सरकारी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना तो ज़रूरी है। मतलब एक कंपलसरी सब्जेक्ट है ये और ये आपको पढ़ना आना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ 25 प्रश्न 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे ये 25 क्वेश्चंस का पेपर आपको दिख रहा होगा कि सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 25 क्वेश्चंस जो हैं एक सब्जेक्ट से आएंगे, उस सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक से। ओके, तो जो इंग्लिश हमारा है वो कितने मार्क्स का हमारा आ रहा है? 75। कितने नंबर्स का है? 75 का। और टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे आने वाले हैं। तो हमारा ये देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो ये वैकेंसी इसने निकाली है आरपीएससी ने, इसके ये जो पुराना जो पाठ्यक्रम रहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और आपको अब आने वाले एग्जाम के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो ये तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंग्लिश में से 25 क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम्स और उन 25 क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें क्या है कि आपकी ऑल ओवर मार्किंग जो है वो भी इम्प्रूव करेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें तो। हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स में। ओके, ये देखिए, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस पे, इंग्लिश के सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस कोई इतना ज़्यादा बड़ा इंग्लिश का इन्होंने नहीं दिया, एक इजी सिलेबस है। आपको यहाँ दिख रहा होगा टेंसेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस। यहाँ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज वगैरह इनमें से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 2 से लेके 4 क्वेश्चन जो है वो इसमें से जरूर बनने वाले हैं। 2 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक। जो 4 क्वेश्चन मैं आपको कैसे बता रही हूँ कि पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी टेंस को क्या कर दिया जाता है? इंक्लूड कर दिया जाता है। जबकि पैसेज राइटिंग एक अलग पार्ट है, पर उसमें से जो क्वेश्चंस उठाए जाएंगे वो किससे उठाए जाएंगे? इंग्लिश में जो टेंस टॉपिक है उससे उठाए जाएंगे। तो टेंस में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, आप टेंस की क्या क्लियर करते हुए
चलिए वर्ब क्लियर करते हुए चलिए। जो ये वर्ब है वो आपके आगे दूसरे टॉपिक में भी आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी, जिसको अपन कहते हैं सेंटेंस मेकिंग। एक टॉपिक और है सेंटेंस मेकिंग, किस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। ओके, तो टेंसेस टॉपिक है, और जो टेंस है उसमें हमने क्या देखा है कि टेंस के 2 से 4 क्वेश्चन टेंस के आने वाले हैं। टेंस आपको मेरी सारी वीडियोस, आप 5-6 वीडियोस मैंने बनाई है ओनली टेंस टॉपिक पे, क्योंकि स्टूडेंट 12th पास कर लेता है लेकिन उसे टेंस अच्छे से नहीं आते हैं। तो आप इस टेंस की इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और ये फ्री अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और आप एक से लेके पूरी वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि टेंस क्या है, किस तरीके से जो है वो हम इसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक चीज दी हुई होती है, उसको क्या जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। पढ़ा होगा आपने ग्रामर पार्ट में, 11th में 12th में आपने जरूर इसको स्टडी किया होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में तो आता ही है इंग्लिश के अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस को आपको क्या करना है, देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे लगभग, ठीक है, या फिर आप मान के चलिए एक क्वेश्चन इसका लगेगा ही लगेगा एक्टिव पैसिव वॉइस का। नॉर्मल तैयारी करनी है सेंटेंस को कैसे एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आप एक देखिए, इंग्लिश सीखने का बेसिक कंसेप्ट होता है टेंस। आप टेंस को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, टेंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप देखिए एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। एक क्वेश्चन आपका इससे भी लग सकता है, ये हमने एनालिसिस किया है मैंने पर्सनली। लास्ट जो पेपर है उनको कंपेयर करके 2013 का जो पेपर है उसको देख के, ठीक है, उसके बाद जो 18 में पेपर हुआ उसको देख के ये कंपेयर किया गया कि उसके अकॉर्डिंग कितने कितने क्वेश्चंस किससे लग सकते हैं। ओके, देन आप देखिए ये एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसका एक क्वेश्चन हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने का लगेगा और एक क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने का। बेसिक चीज है कि इंग्लिश का कोई टॉपिक आपको दिया है जैसे अडोरेबल, अडोरेबल का मतलब क्या है, प्यारा है, तो वहां पे आपको हिंदी वर्ड लिख दिया कि प्यारे वर्ड्स के, और 4 आपको जो है वो टॉपिक्स दे दिए जाएंगे ABCD पे आपको, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। और यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए आप, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ये असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इस टाइप की चीज इसमें आएगी। फिर क्वेश्चन है आर्टिकल से। ओके, आर्टिकल से कितने क्वेश्चंस लगने की संभावना है, एक क्वेश्चन पक्का लगेगा ही लगेगा, A and D का बेसिक क्वेश्चंस आपका। आर्टिकल बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक को ढंग से 20-25 मिनट दे दें, एक मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं बनाने वाली हूँ आर्टिकल से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि 20 से 25 मिनट आप दे दीजिए इस टॉपिक को, आधा घंटा पढ़ लीजिए, आपका आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ है प्रपोजिशन से रिलेटेड। प्रपोजिशन से रिलेटेड जो है वो भी हमारा एक क्वेश्चन जो है प्रपोजिशन से रिलेटेड लगने वाला है। और ये हिंदी टू इंग्लिश जो मैंने आपको यहाँ बता दिया था सेंटेंस का कि कॉमन सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने वाले, ऐसे में 2 क्वेश्चंस जो हैं इसके आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए और हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए। ओके, फिर आप देखिए जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, agreement, degree of adjectives and connectives and words wrongly used। ऐसे सेंटेंस जिसको गलत बनाया जाएगा, ऐसे 1 2 3 4, देखिए इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक पेपर में मैंने देखा था कि इससे रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चंस जो थे, 3 से 4 क्वेश्चन से रिलेटेड आए हुए थे, और एक पेपर मैंने एनालाइज करके देखा तो उसमें एक ही क्वेश्चन जो था वो इससे आया हुआ है, ऐसा टॉपिक है। तो आपको देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ब जो है वो आप यहाँ पढ़ोगे, जब टेंसेस पढ़ोगे तो वर्ब को समझना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब को भी आपको समझना है, वर्ब से रिलेटेड आपको चीजें समझ में आएगी कि
पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल शैल जैसी चीजों का यूज करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, आपको क्लियर होगा और सेंटेंस बनाने आएंगे, ठीक है। फिर आप देखिए एक यहाँ दे रखा है यहाँ है कि ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल्स टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। ये भी एक हिंदी वर्जन से रिलेटेड एक नॉर्मल सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल, आप ये देख लीजिए कि इसके क्वेश्चंस जो है एक आधा क्वेश्चंस इसमें से लगने के चांसेस रहेंगे, ओके। ओके तो अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है हर एग्जाम में, इट्स नॉट ओनली अबाउट जूनियर अकाउंटेंट, बल्कि जितने भी पेपर होते हैं कंपटीशन में उसमें दो दो क्वेश्चंस इनके लगते हैं, लगभग 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ के क्लियर हो जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 2 क्वेश्चंस लगने की जो है चांसेस होते हैं कि 2 क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लगेंगे। एक ये प्रीफिक्स और सफिक्स टॉपिक है जिसको हम हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारा प्रीफिक्स से मान लीजिए, एक क्वेश्चन हमारा सफिक्स से आप मान लीजिए कि इतना लगना ही लगना है। कंफ्यूजेबल वर्ड एक टॉपिक दे रखा है, इसके क्वेश्चंस थोड़े कम दिखे मुझे, मैंने चेक किया तो इसमें से क्वेश्चन, पर आप ये देख लीजिए कि एक क्वेश्चन आ ही सकता है इस टॉपिक से भी। पर मोस्टली आप देखिए क्या आपको ज्यादा पढ़ना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ने हैं, वन वर्ड आपको पढ़ने हैं, टेंसेस आपको पढ़ने हैं, पैसेज में से क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा यही करना है आपको। देन देखिए ये एक टॉपिक है जो पैसेज में से क्वेश्चंस आते हैं वो, और एक नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर जैसे ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स और नोटिसेस वगैरह है उससे रिलेटेड है ना। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो थे मैंने नहीं देखे थे, जो पेपर मैंने आपके लिए मैं चेक कर रही थी इस वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो जो है हम ऐसे ही आपके लिए नहीं बनाते, इसके लिए हमको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। पुराने पेपर हम लेके बैठते हैं और अच्छे से इस चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से हम आपके लिए जो है बेस्ट टू बेस्ट स्टूडेंट्स को दे सके कि उनका कंपटीशन में सिलेक्शन हो ही हो। हमारा मेन मोटो यही है कि स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्थ एकेडमी से पढ़ के सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाने चाहिए, है ना। और ये मैंने इंग्लिश का तो आपसे डिस्कस कर लिया कि क्या है। देन आप देखिए ये हमारा चैनल है ज्ञानार्थ एकेडमी का, इस पे बहुत सारी वीडियोस आपको जो है फ्री अवेलेबल है। ये वीडियोस जो आप चेक कर सकते हैं, फ्री वीडियोस जो है जिसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उस पे जो फ्री वीडियोस हैं उनको आपको पढ़ना है। और ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, तो आपको पता है कि यूट्यूब वैसे तो यथा भंडार है इस पे, लेकिन एक सही चीज़ आपको मिल जाए कि जिससे आपका क्या हो, आपका तो मेन पर्पस क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपका ध्यान डाइवर्ट करेगी, पर आपको ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आज ही ज्ञानार्थ एकेडमी के चैनल को सर्च करना है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब करना है। सारी वीडियोस, जो वीडियोस आप हैं वो वीडियोस आप देखिए, आपके कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्या होंगे, आसानी से क्लियर होंगे। ये हमारा ज्ञानार्थ एकेडमी का चैनल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आज ही आप इसको डाउनलोड करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को जो है आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना आपका मेन पर्पस रहना चाहिए कि हम लोग इतने आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप इतना सा तो हमारे लिए कर ही सकते हैं कि ये जो हमारी वीडियोज़ हैं इन्हें लाइक करिएगा ज़रूर। और ये जो चैनल है ज्ञानार्थ एकेडमी का, ये बेल आइकन पे आप प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लस आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, कब आपको किस वैकेंसी की तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से एग्जाम्स क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।